आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, तो इसके पीछे एक पुरानी कथा भी है। तो तुलसी विवाह अगर आप नहीं करें तो आप अपने घर में, तुलसी का पौधा तो सभी के घर में ही होता है, तो तुलसी पूजा ज़रूर करें। और तुलसी पूजा करने के बाद 108 चक्कर आप उसके लगा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। अगर 108 ना कर सके तो 11 चक्कर आप उसके ज़रूर करें, 11 परिक्रमाएँ उसकी तुलसी के पौधे की ज़रूर करें, क्योंकि एकादशी का दिन है। तो 11 परिक्रमा कम से कम करें और इससे संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो कुछ लोग अपने घर पर भी तुलसी विवाह करते हैं, तो मैं तुलसी विवाह तो नहीं करती, लेकिन मैं बाकी सारा पूजन करती हूँ। तो अगर आप अपने घर पर ना करें तो आप मंदिर में जाकर तुलसी विवाह से संबंधित जितना भी तुलसी माता का श्रृंगार का सामान है, दान पुण्य है, वो भी आप कर सकते हैं। उसका भी सारा ही वही पुण्य आपको मिलेगा और वहाँ पर जाकर आप सारी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन अपने घर पर भी ज़रूर तुलसी पूजन ज़रूर करें। तो यहाँ आज मैं भी तुलसी पूजन मैं कर रही हूँ। तो सुबह का समय हो गया है 5:30 का। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तो आज के दिन तुलसी का विवाह भगवान विष्णु जी की प्रतिमा शालिग्राम से के साथ उनका विवाह किया गया था। तो ये विवाह किस तरीके से हुआ था? एक वृंदा नाम की लड़की थी, जो कि एक पतिव्रता स्त्री थी। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें एक राक्षस जालंधर नाम का था, उससे वह उत्पन्न हुआ था। तो उन दोनों की शादी हो गई थी, जालंधर की और वृंदा की। तो वृंदा, जैसे कि मैंने बताया कि एक पतिव्रता स्त्री थी और जालंधर राक्षस था, तो काफ़ी अत्याचारी था। तो एक बार देवताओं में और दानवों में युद्ध हो गया। तो जैसे कि उसने संकल्प लिया वृंदा ने कि मैं अपना एक संकल्प लेती हूँ कि जब तक आप युद्ध में लड़ेंगे तब तक मैं अपना पूजा पर मैं बैठी रहूँगी, मैं वो संकल्प लूँगी और मैं तब तक पूजा से मैं नहीं हटूँगी। तो इस संकल्प के लेने के पश्चात जालंधर युद्ध के लिए तैयार हो गया और वो युद्ध लड़ने चला गया। तो कुछ समय तक ऐसा हुआ कि जालंधर और देवताओं के बीच में इतना युद्ध हुआ कि जालंधर उन पर भारी पड़ने लगा और युद्ध में हाहाकार मच गई। तो जितने भी देवता थे वो सारे भगवान विष्णु जी की शरण में गए और उन्होंने कहा कि जालंधर को हराना काफ़ी मुश्किल है। तो भगवान विष्णु जी को सब पता था कि वृंदा ने संकल्प ले रखा है, तो वो पूजा पर बैठी हुई है और जब तक अगर उसकी पूजा का संकल्प नहीं टूटेगा तो जालंधर को हराना नामुमकिन था। तो इसीलिए भगवान विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण करके वो वृंदा जी के महल में पहुंच गए। और जैसे ही वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने पति जालंधर के रूप में देखा, तो वैसे ही उसका संकल्प टूट गया और वो पूजा से उठ गई और उन्होंने उसके चरणों को छू लिया। तो जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु जी के चरण छुए, तो वैसे ही उसका पतिव्रता जो धर्म था, पतिव्रता जो उसने जो संकल्प लिया था पूजा में बैठने का, वो उसका टूट गया। और उधर जब युद्ध चल रहा था तो देवताओं का और जालंधर का, तो उन्होंने जालंधर को हरा दिया। जालंधर को हरा दिया। जैसे ही जालंधर हारा गया तो जालंधर का सिर कट कर वृंदा के महल में आकर गिर गया। तो जब वृंदा ने अपने पति जालंधर का सिर कटा हुआ देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा कि मेरा पति अगर ये है तो ये सिर कटा हुआ है, तो फिर ये मेरे सामने ये कौन है? तो जैसे ही उसने ये प्रश्न किया तो भगवान विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने दिखाया कि मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं जालंधर नहीं हूँ। तभी वृंदा ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया कि आप को इसी समय जो है आप पत्थर के बन जाएंगे और पत्थर के बन जाएंगे। जैसे ही भगवान विष्णु ने पत्थर रूपी लिया तो सारी सृष्टि की जो रचयिता थी, जो सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया, सारी सृष्टि जो इस सृष्टि का संतुलन खराब हो गया। तो इसीलिए लक्ष्मी जी ने और देवताओं ने वृंदा के सामने हाथ जोड़कर विनती करी कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए और इन्हें जो है पहले वाले रूप में कर दीजिए। तो ये सब सुनकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए। उसी रूप में आते ही और वृंदा ने अपने पति जालंधर का सिर काटा हुआ जो था वो अपना हाथ में लेकर वो वहीं पर सती हो गई। जैसे ही वो सती हुई, वहाँ पर राख, जो उनकी राख थी वृंदा की सती होने की, उस राख से एक तुलसी का पौधा
तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु जी ने उसको तुलसी का नाम दे दिया। और भगवान विष्णु जी ने यही भी बोला कि आज से मेरा एक रूप शालिग्राम में भी रहेगा, और जो आज के दिन मेरी पूजा तुलसी के साथ करेगा मैं उसकी सारी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। हम दोनों का पूजन साथ में ही होगा और मेरी कोई भी पूजा बिना तुलसी के संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो तब से तुलसी विवाह भी शालिग्राम के रूप में, शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है और भगवान विष्णु जी को तुलसी का भोग भी लगाया जाता है। और इसीलिए तुलसी के साथ भगवान विष्णु जी, भगवान श्री हरि का भी नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से तुलसी विवाह संपूर्ण होता है और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। तो भगवान विष्णु का रूप एक तुलसी, भगवान विष्णु का जो रूप है वो शालिग्राम पत्थर में भी माना जाता है। तो इस तरीके से एक पुरानी कथा थी कि तुलसी विवाह हम के पीछे क्या क्या कथाएं हैं, और बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन ये एक पारंपरिक कथा है। तो यहाँ मैंने बस अभी तुलसी का पूजन कर दिया है। तुलसी के पूजन में आप सबसे पहले अच्छे से तुलसी के गमले को साफ़ सुथरा करें। जहाँ पर आपने तुलसी का गमला रखा है वहाँ पर आप पानी से धोएं और शीतल जल से इसको धोएं, साफ़ सुथरा करें, इसको टीका लगाएं। और सबसे पहले आप कच्चा दूध ज़रूर चढ़ाएं। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद फिर उसमें पानी चढ़ाएं, जल से इसको शीतल करें, और उसके बाद फिर आप इसमें रोली मोली का से इसको श्रृंगार करें। यहाँ पर पीले रंग का मैंने जनेऊ चढ़ाया है, क्योंकि भगवान विष्णु का भी इसमें स्वरूप होता है। तो और यहाँ पीले रंग का कोई धागा ले, उसमें आप 11 प्रकार की गांठ लगाएं और गांठ लगाकर आप इसको धागे को यहाँ पर बांधें। तो यहाँ पर आप चुनरी ज़रूर ओढ़ाएं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो रोली मोली से श्रृंगार करके आप लाल चुनरी माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आप कहानी कह सकते हैं तो कहानी भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने गांठें लगा दी हैं और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फूल समर्पित किए, धूप दीप मैंने समर्पित किए। तो आप भी अपने घर में तुलसी पूजा ज़रूर करें। देव उठनी एकादशी वाले दिन तो ज़रूर करें। और वैसे तो कार्तिक का महीना इतना शुभ होता है कि पूरे ही महीने हमें तुलसी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप पूरे महीने ना कर सके तो आखिरी के 5 दिन आप तुलसी पूजा ज़रूर करें। और अभी है कार्तिक पूर्णिमा, तो उस दिन भी आप तुलसी की पूजा ज़रूर करें। घी का दिया लगाएं, धूप दीप से माता रानी की आरती करें, भगवान विष्णु का भी नाम अवश्य लें, माता तुलसी का भी नाम अवश्य लें। इससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी। और ये सारा करके फिर आप अगर चाहें तो इसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। 108 परिक्रमा होती हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा आप ना कर पाएँ तो 11 परिक्रमाएँ आप इसकी ज़रूर करें माता तुलसी की, और हाथ जोड़कर विनती करें। और अगर हमारी कुछ भी गलती हो गई है, कुछ क्षमा प्रार्थना मांगे, हमारी पूजा में कुछ कमी रह गई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और पूरे श्रद्धा भाव से हमें माता रानी की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने विवाह तो नहीं किया है, लेकिन मैंने पूरा पूजन किया है। तो आप विवाह अगर घर पर ना करें तो आप मंदिर में जाकर भी विवाह संपूर्ण कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। माता रानी का जो भी श्रृंगार होता है, मेहंदी की कीप हो गई, बिंदी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, वस्त्र हो गए, जनेऊ हो गए, जो भी जो सामान होता है वो आप मंदिर में दान दक्षिणा आप कर सकते हैं। और पंडितानी जी को आप ये सारा सामान भी दे सकते हैं, या तुलसी विवाह के समय मंदिर में आप वहाँ पर चढ़ाकर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बस अभी तुलसी का सारा पूजन हो गया है। और